टैब स्टोरीज। बेटी का महत्व। गगन एक मिडिल क्लास आदमी था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था और उसके 2 बच्चे किरण और राहुल थे। साथ ही उसकी माँ विमला देवी भी उनके साथ ही रहा करती थी। वो लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। बस एक चीज उनके घर में सही नहीं थी और वो था दादी का केवल अपने पोते से अति मोह। दादी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना। हाँ मेरे बच्चे, कितने रुपए चाहिए बता। 50 रुपए दे दो ना दादी। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। दादी, मुझे भी कुछ रुपए दीजिए ना। दादी, आपने राहुल को तो 50 रुपए दे दिए और मुझे 10 ही रुपए दिए हैं। हे भगवान, कैसी लालची लड़की है ये। अरे भाई को रुपए लेते देखा है तो बस लार टपकाती चली आई। भाग जा यहाँ से, कोई रुपए नहीं मिलेंगे तुझे, चल। पर दादी। ज्यादा जबान लड़ाती है तो पीट दूंगी तुझे। टिफिन तो लेकर जा रही है ना, तो उसी में खाना खा। पैसों की क्या जरूरत है तुझे। चलो बच्चों, स्कूल की बस आ गई है, फटाफट स्कूल जाओ। मम्मी, मुझे 10 रुपए दे दो ना प्लीज। मैंने दादी से मांगे पर दादी ने साफ मना कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, ये ले पकड़ 10 रुपए। तू भी ले और राहुल जल्दी जा। अरे तूने किरण को पैसे क्यों दिए? अरे लड़कियों को ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। एक दिन उन्हें चले ही जाना होता है। लाड करना है तो लड़के के साथ कर, वो कल को तेरा सहारा बनेगा। किरण चली जाएगी इसीलिए तो उसके साथ कर रही हूँ ऐसा, फिर तो मौका नहीं मिलेगा ना। और वैसे भी मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। अरे पछताएगी तू। राधा अपनी सास की आदत जानती थी, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। विमला देवी अपने पोता पोती में इसी तरह का भेदभाव किया करती थी। वो तो चाहती ही नहीं थी कि उनकी कोई पोती हो। जब किरण पैदा हुई थी तब उन्होंने मिठाई भी नहीं खाई थी। 2 साल बाद जब उनके पोते राहुल का जन्म हुआ तब जाकर उन्हें खुशी हुई और उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। ए जी, ये माँ जी हमेशा किरण से चिढ़ती क्यों है? वो बेचारी उनसे इतना प्यार करती है और वो है कि। अब मैं क्या बताऊं, तुम तो जानती ही हो, माँ पुराने ख्यालों की महिला हैं। पर तुम चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी को कोई कमी नहीं होने दूंगा। राहुल बेटा, आलू का पराठा खाएगा? मैंने अपने लिए बनवाए थे। हाँ दादी, खाऊंगा। मैं भी खाऊंगी दादी। ओफो, मैंने तेरा नाम लिया जो तू बोल पड़ी। हाँ, पर मुझे भी आलू के पराठे खाने हैं दादी। नहीं, लड़कियों को तेल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अभी तुझे दूसरी दहलीज भी पार करनी है। पराठे खाएगी तो मोटी हो जाएगी और फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये क्या बात हुई? मुझसे जबान लड़ाएगी तो बताऊं तुझे अभी। किरण, बड़ों की बात सुना करो, चुपचाप अपना खाना खाओ। तू अभी चुपचाप बैठी रहे, मैं कमरे में ले जाकर तुझे आलू के पराठे खिला दूंगी, ठीक है? राधा किरण को बेडरूम में ले जाकर आलू के पराठे खिला देती है। उसे आमतौर पर यही करना पड़ता था क्योंकि विमला देवी किरण को हमेशा टोकती रहती थी। एक दिन किरण अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी सहेली का बर्थडे है, उसने शाम को 6 बजे बुलाया है, मैं चली जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तू अकेली चली जाना, फिर तेरे पापा ऑफिस से आएंगे तो उनसे मैं कहूँगी वो तुझे वापस ले आएंगे, ठीक है? ये मैं तो बर्थडे में जाऊंगी, केक खाऊंगी। अरे अकेले अकेले कहाँ चल दी महारानी? दादी, मैं अपनी सहेली के बर्थडे में जा रही हूँ। हाय राम राम राम, अरे शर्म लाज है कि नहीं तुझे? अकेले चल दी, वो भी इस समय जब अंधेरा होने वाला है। अरे लोग क्या कहेंगे? और तू राधा, अरे इसे अकल नहीं है पर तुझे तो होगी, या तेरे दिमाग में भी भूसा भर गया है? पर माँ जी, उसकी सहेली का बर्थडे है और फिर वापसी पर। चुप कर। क्या हुआ आप लोगों को? तेरी बीवी और बेटी दोनों पागल हो गए हैं। विमला देवी गगन को पूरी बात बताती है। ये सुनकर गगन कहता है, किरण, माँ सही कह रही हैं।
शाम को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, संडे को जाना, वो भी दिन में, ठीक है? पर पापा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसका बर्थडे आज है। देखा बेटा, यही करती है ये। अरे बड़ों की बात इसे एक बार में समझ नहीं आती है। मैं तो कहती हूँ कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेगी ये। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। किरण मेरी अच्छी बच्ची है और वो मेरी बात मानेगी। ये सुनकर किरण रोती हुई अंदर चली जाती है। तभी उनका एक पड़ोसी राहुल को पकड़ कर लाता है और कहता है, ये देखिए भाई साहब, आपका बेटा कितना बिगड़ गया है। नुक्कड़ की दुकान पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, ये खुद तो बिगड़ रहा है, साथ में मेरे बेटे को भी बिगाड़ रहा है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ राहुल? सच सच बताओ, अंकल जो कह रहे हैं वो सही है? पापा वो अरे अपने बेटे का कुकर्म मेरे पोते पर क्यों डाल रहे हो? अरे मेरा पोता बहुत सीधा है, वो ये सब करना नहीं जानता है। तुम्हारे ही बेटे ने उसे सिखाया होगा। अरे हम पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको और उससे जाकर पूछो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे ने ही बताया है कि ये उसको बहला फुसला कर ले गया था। अगर उसने पिलाई भी हो, पर पी तो यही रहा था ना। क्या इसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? इधर आ राहुल, सच सच बता, क्या बात है? मेरा पोता बेकसूर है, तुम लोग बकवास न करो। चलो जाओ यहाँ से। मैं अपने पोते को जानती हूँ, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। कहीं न कहीं विमला देवी भी जानती थी कि उसका पोता ये काम कर सकता है, पर उसका अपने पोते के लिए प्यार उसे ये बात मानने नहीं देता। फिर कुछ दिन बाद किरण का 12th कंप्लीट हो जाता है और वो उसमें टॉप करती है। वहीं राहुल हाई स्कूल में फेल हो जाता है। लीजिए दादी मिठाई, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। विमला देवी गुस्से में मिठाई के डिब्बे पर हाथ मारती है, जिससे सारी मिठाई जमीन पर फैल जाती है और वो कहती हैं, अरे कलमुही, तुझे सिर्फ अपनी खुशी दिख रही है। यहाँ मेरा प्यारा पोता फेल हो गया है, अरे उसका कोई गम नहीं है। दादी, ये अपने कर्मों से ही फेल हुआ है। पूरे दिन आवारागर्दी, लड़कों के साथ चौराहे पर बैठना, फालतू के गेम्स खेलना, यही इसका काम था। जब पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल ही होगा ना। दादी, मैंने बहुत कोशिश कर ली दादी, आपकी अच्छी पोती बनने की, पर आपको तो पोती चाहिए ही नहीं। आपको अपने पोते के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। अब आज से मैं भी आपके पास कभी नहीं आऊंगी। किरण ये बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अरे छोड़ ना बेटा, तेरी दादी तो हमेशा से ऐसी ही है। तू ये बता कि तू आगे क्या पढ़ाई करेगी? मुझे डॉक्टर बनना है माँ, मैं MBBS करने दिल्ली जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बात किरण गगन के सामने रखती है तो वो भी राजी हो जाता है, पर जब विमला देवी को ये बात पता चलती है तो वो साफ मना कर देती है, क्योंकि वो लड़की के बाहर पढ़ने भेजने के सख्त खिलाफ थी। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मुझे बाहर पढ़ने जाना है और मैं जाऊंगी। जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है इसकी। अगर माँ नहीं चाहती हैं तो तुम नहीं जाओगी। इस घर में आखिरी फैसला माँ का ही होता है। नहीं, मेरी बेटी बाहर पढ़ने जाएगी। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, पर मैं अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। तो ज्यादा मत बोल राधा, वरना तुझे घर से निकाल दूंगी मैं। आप लोग मुझे क्या घर से निकालेंगे? ये कुर्बानी तो मैं अपनी बेटी के लिए अपने आप ही दे दूंगी। एक बार फिर से सोच ले राधा बस, क्योंकि एक बार अगर तुमने उस दहलीज के बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। राधा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और किरण को लेकर घर से निकल जाती है। माँ, हम घर से तो निकल आए हैं, पर रहेंगे कहाँ और मेरी पढ़ाई कैसे होगी? तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, पर तेरी दादी ने मुझे कभी जॉब नहीं करने दिया। अब मौका और जरूरत है तो मैं जॉब करूंगी, घर भी चलाऊंगी और तुझे भी पढ़ाऊंगी। राधा एक किराए का घर लेती है और एक बड़ी कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। किरण एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेती है और MBBS करने लगती है। कब 5 साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता और किरण के डॉक्टर बनने का समय आ जाता है
और उधर गगन के घर में इन 5 सालों में सब कुछ बदल चुका था। बेटा, अरे जरा पानी दे दे तो। दादी, मैं गेम खेल रहा हूँ, खुद ले लो। ये तेरे गेम खेलने के नहीं, पैसे कमाने की उम्र है। अरे मेरी बहू या पोती होती तो अभी दौड़ कर मुझे पानी पिला देती। तो मैंने कहा था उनको घर से निकालने को। ये लीजिए माँ पानी। इस नालायक से तो कुछ भी कहना बेकार है, और सच तो ये है कि इसके ऐसे होने की वजह आप ही हैं। आपने ही हद से ज्यादा लाड़ प्यार किया है इसको, और इसकी हर गलत बात पर पर्दा डाला है आपने। विमला देवी जानती थी कि गगन सही कह रहा है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाती। हाय राम, अरे मर गई रे। रे उठाओ रे मुझे कोई, अरे हे प्रभु। राहुल ये सब देख रहा होता है, पर वो अपनी दादी की चीख सुनकर भी कुछ नहीं करता। उल्टा वो दोस्तों के साथ पार्टी करने घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं था। गगन फौरन भागता हुआ आता है और विमला देवी को उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहाँ है? इमरजेंसी केस है, जल्दी बुलाओ। सीनियर डॉक्टर तो सारे बिजी हैं, एक नई डॉक्टर है। मुझे नए पुराने से मतलब नहीं है, मेरी माँ का ऑपरेशन कराओ जल्दी। ठीक है। विमला देवी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर आती है। उसके चेहरे पर मास्क होता है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाता कि वो किरण ही है। गगन उसका धन्यवाद करता है। तभी वार्ड बॉय आकर कहता है कि इस ऑपरेशन का खर्चा 3 लाख रुपए काउंटर पर जमा करा दें। 3 लाख? इतने पैसे तो मेरे पास हैं भी नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी माँ का इलाज मुफ्त में हुआ है। मुफ्त में? पर क्यों? बेटी तू डॉक्टर बन गई? हाँ पापा, मैं जिस लिए घर से निकली थी आखिर वो बन ही गई। कुछ टाइम बाद विमला देवी को होश आता है। होश आते ही सबसे पहले वो राहुल का नाम लेती है। तुम्हारा राहुल तुम्हें छोड़कर भाग गया माँ। ये देखो, तुम्हारी पोती किरण, इसने ही तुम्हारा ऑपरेशन किया है, और वो भी मुफ्त में। हे राम, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती फटे और मैं समा जाऊं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया किरण बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं दादी, ऐसी बातें ना करिए, बस आप अच्छी हो जाइए जल्दी से। तेरी माँ कहाँ है? अरे वो ठीक तो है ना? घर पर है और बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो जाइए, फिर आपको घर लेकर चलूंगी। फिलहाल आप आराम कीजिए। कुछ दिन बाद विमला देवी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर किरण उन दोनों को लेकर अपने घर जाती है। राधा उन दोनों से मिलकर बेहद भावुक हो जाती है। राधा बहू, तुम भी मुझे माफ कर दो। अरे मुझे समझ आ गया है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। दोनों का लाड प्यार और सम्मान बराबर होना चाहिए। मैंने एक को इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गया, और एक को इतनी नफरत दी कि वो मुझसे दूर हो गई। बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते। आशीर्वाद दीजिए माँ जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए बस। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। उस दिन के बाद से वो लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लड़का लड़की को बराबर का सम्मान और प्यार देना चाहिए। हद से ज्यादा सम्मान या लाड़ किसी के लिए अच्छा नहीं होता। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।